हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज नंबर 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्के वर्मा। मैं ऑलरेडी एक्सेल की 9 सीरीज बना चुका हूं। अगर आप उन सारे सीरीज को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक्सेल की जो क्लास चल रही है वो एक नियम से चल रही है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा नियम समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको मेनू वाइज पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले वाइज पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिखाऊंगा। मीन्स पहले आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इन चीज़ों को समझाया जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करवाया जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेन्यू वाइज सिखा रहा हूं तो आपको लगातार मेन्यू वाइज ही जाएगा, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा सा मेन्यू में बताऊंगा और फिर जस्ट मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा और फिर जस्ट मैं प्रोजेक्ट तैयार करके आपको बताऊंगा, ताकि आप एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बन सके। तो चलिए मैं सबसे पहले आज आपको समझा देता हूं कि आज आप क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं समझाता ज़्यादा हूं और बताता कम हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम लोग एक्सेल के अंदर इक्वल सम, जैसे ही हम लोग किसी भी कॉलम में इक्वल के साथ में सम लिखते हैं तो सम से संबंधित और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सम की जो सीरीज होती है वो कई सारे होते हैं। तो आज हम लोग सम की सीरीज को पढ़ने वाले हैं कि सम से संबंधित कितने सारे और भी फॉर्मूले होते हैं। उन सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरह के लिस्ट में इसको यूज किया जाता है। तो जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्वल के साथ में सम दबाते हैं तो कई सारे फॉर्मूले उसके नीचे आ जाते हैं। जैसे सम इफ आ जाता है ना, सम इफ्स आ जाता है, ओके। फिर उसके बाद सम एसक्यू, इस तरह से कई सारे फॉर्मूले और इसके अंदर सम प्रोडक्ट भी आ जाता है। यानी सम वाली जो सीरीज होती है बहुत सारे होते हैं। तो सारे सीरीज का आज हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहां मैं आपको समझाता हूं। बट इससे पहले मैं ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, बट आप समझ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया कीजिए और बस ओनली एक लोगों के पास शेयर कर दिया करे जो एक कंप्यूटर स्टूडेंट। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक्सेल हमें सम से संबंधित कितने फॉर्मूले दिखाता है। मैं यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर जाऊँगा और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल सम, और जब मैंने इक्वल के साथ में सम लिखा और मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सम से संबंधित टोटल 8 फॉर्मूले यहां पर दिखाए गए हैं, जो कि इस तरह से हैं। सम, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, इस तरह से टोटल जो हैं वो टोटल 8 फॉर्मूले यहां पर दिखाए गए हैं। और हम लोग सारे फार्मूला का इस्तेमाल बारी बारी से करना सीखेंगे कि एक्चुअल में इन सारे फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए सीरीज बाय सीरीज हम लोग सारे फार्मूले का इस्तेमाल करना सीखते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो कि हर लगभग सारे लिस्ट में ये सब काम आते हैं। तो सबसे पहले मेरा यूज होगा यूज ऑफ सम फॉर्मूला, यानी कि सबसे पहले हम लोग सम का यूज करेंगे। अब हम लोग देखो, मैं समझाता ज़्यादा हूं और बताता कम हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है सम। सम का मतलब होता है आप केवल जोड़ का काम कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी सेल को किसी भी सेल में आप ऐड कर सकते हैं, ऐड का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम जोड़ेंगे। तो चलो, जैसे मान लो अब देखो ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये जो मेरा लिस्ट है, ये लिस्ट आप खुद से बना सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिस्ट हो, आप डिफरेंट टाइप का भी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि ऐड का यूज हो,
ओके, जैसे हमने यहाँ पर नेम रखा, मैंने 10 नेम को यहाँ पे ऐड करा, उसके बाद मैंने लिखा जनवरी का इनकम, फरवरी का इनकम और मार्च का इनकम। मैंने टोटल इनकम मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च का यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मेरे को जो यहाँ पे जो गोपाल है, सपोज गोपाल जनवरी में इतना कमाता है, इसका इनकम इतना है, फरवरी में इतना कमाया या मार्च में इतना कमाया, आप कुछ भी ले लो। अब मेरे को तीनों को ऐड करना है, तो इसके लिए मेरे को सम यूज़ करना पड़ेगा। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल, इक्वल लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है सम। सम लिखने के बाद आपको टैब दबाना है, कीबोर्ड में आपको टैब दबाना है। अगर आप टैब नहीं दबाएंगे तो आपको यहाँ से ब्रैकेट ये स्मॉल वाला देना है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है नंबर 1 और नंबर 2 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपको जो जोड़ना है उसको सेलेक्ट करें। जैसे मेरे को यहाँ से गोपाल वाला जोड़ना है, तो मैं यहाँ से लेकर के माउस के जरिए इसको तीनों सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इसको ब्रैकेट से क्लोज करके इंटर दबा दूंगा। बस एक निकल गया। एक निकलने के बाद बस मेरे को इसको यहाँ से इसको खींच करके इसको ड्रैग कर देना है, ये हो जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ सम इफ। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? अब सम इफ। देखो सबसे पहले आप समझो, इसमें 2 वर्ड हैं, एक है सम और एक है इफ। दोनों का मतलब पहले आप समझो। सम का मतलब होता है जोड़ना और इफ का मतलब हिंदी नाम होता है यदि, यानी कि ये भी जोड़ ही है। इसका यूज भी हम लोग जोड़ के लिए ही करते हैं, मगर इसमें कंडीशन है। क्या है? इसमें कंडीशन है। इफ का मतलब यदि, यानी कोई शर्त है। चलो हम लोग सीखते हैं इसका यूज करना। इसके लिए हमें एक लिस्ट बनाना होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद कंपनी लिखा, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा, मॉर्निंग में कितना सेल हुआ, इवनिंग में कितना सेल हुआ और टोटल कितना सेल हुआ। अब मेरे को ये कैसे तैयार किया, पहले आप इस फॉर्मूले को समझो। कहाँ यूज होता है इसका? इस्तेमाल जो है से दुकानों में होता है। जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मॉर्निंग में कितना सेल हुआ, इवनिंग में कितना सेल हुआ और टोटल कितना सेल हुआ, ये तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर हमसे ये बोला जाए कि मेरे को ये बताओ कि सैमसंग की जो सेल है वो आज कितनी हुई, नोकिया का जो सेल है वो आज कितनी पीस हुई, वीवो का जो सेल है वो आज टोटल कितना सेल हुआ, तो ऐसे में मेरे को कंफ्यूजन होगा। तो इस स्थिति में हम लोग सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये डिफरेंट लिस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे देखो कि मैंने कंपनी लिखा LG। LG का टीवी क्या है? LG का जो प्रोडक्ट है वो टीवी, क्योंकि LG जो है वो एक कंपनी है और LG कई तरह के चीज़ें बनाता है, जैसे टीवी बना दिया, रिमोट बनाता है, इस तरह से। जियो एक कंपनी का नाम है, जियो मोबाइल भी बनाता है, सिम भी प्रोवाइड कराता है। सैमसंग एक कंपनी है जो कि सैमसंग हेडफोन भी बनाता है ना, सैमसंग होम थिएटर भी बनाता है, सैमसंग आपको मोबाइल फ़ोन भी बनाता है। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। तो आपको इस तरह का लिस्ट बना लेना है। अब मेरे को करना क्या है वो देखो, जैसे इतना ये लिस्ट मैंने बना लिया। अब अगर आपको ये बोला जाए कि इतने सारे लिस्ट में से आप मेरे को बताओ कि LG टोटल कितना सेल हुआ। अगर हम बोले कि नोकिया आज टोटल कितना सेल हुआ, तो ऐसे में आपको सम इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, मैंने कंपनी लिखा, मान लो कि मेरे को कंपनी मेरे को LG निकालना है कि LG टोटल कितना सेल हुआ, तो मैं यहाँ से लिखूंगा LG। ओके, अब यहाँ से सेल में जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? इक्वल, सम, इफ और टैब। अब इसको लिख देने के बाद अब मेरे को यहाँ से क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आपको कंपनी वाले को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो बता भी रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में बता रहा है रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया और उसके बाद सम रेंज। 3 चीजें आपको बताया, रेंज, क्राइटेरिया और यहाँ पे सम रेंज है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मेरे को रेंज देना है, तो हमने रेंज जो है सो कंपनी वाला दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो आपको करना क्या है, मतलब आपको जोड़ना क्या है, तो मेरे को ये बताना है कि कंपनी जो है वो LG कितना सेल हुआ है। तो हमने पहले पूरा कंपनी सिलेक्ट कर लिया। पूरे कंपनी को आप ध्यान से देखो, पूरे कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद आपको क्या किस चीज़ का निकालना है, तो LG का निकालना है, तो LG को आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर कॉमा दो और फिर यहाँ से बोल रहा है सम रेंज, तो आपको टोटल इसको सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको ब्रैकेट से क्लोज और इंटर।
ये बता दिया कि टोटल जो है वो 137 सेल हुआ है LG का। आप जोड़ोगे तो LG का तो टोटल 137 होगा। देखो LG टोटल यहाँ पे सेल 137। अब मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब मेरे को निकालना है सैमसंग का कितना सेल हुआ, सैमसंग का कितना सेल हुआ, तो मैं यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से मैं लिख दूंगा सैम और सैमसंग का कितना सेल हुआ। अब मेरे को इसके लिए वही निकालना होगा, इक्वल सम इफ और ब्रैकेट। अब मेरे को कंपनी वाले को पूरा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मेरे को कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को कॉमा देना है। उसके बाद ये जो किसका निकालना है, हमने पूरा कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, अब उतने सारे कंपनी में किसका निकालना है, तो मेरे को सैमसंग का निकालना है। तो मैं यहाँ पर सैमसंग पर क्लिक करूंगा और फिर से कॉमा दूंगा और उसके बाद ये जो रेंज है सम वाला उसको सेलेक्ट करके और ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर दूंगा और इंटर दबा दूंगा। यहाँ पे सैमसंग 0 बताया, मैं दोबारा से करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर मान लो आपको यहाँ से चेक करना है, आपको चेक करना है यहाँ से वीवो का, तो आप लिखो वीवो, ये देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला था, पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कौन सा किसका निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेना है कॉमा दे देकर, और उसके बाद सम रेंज सेलेक्ट करना है। चलो हमने दो चीजें आपको समझा दिया। चलिए अब हम लोग सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए अब हम लोग सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऊपर में हम लोगों ने, चलिए अब हम लोग सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए अब हम लोग सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऊपर में हम लोगों ने सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, अब हम लोग सीखेंगे सम इफ्स। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है। सम इफ में हम लोगों ने केवल कंपनी का सेल निकाला, यानी कि LG कितना पीस सेल हुआ वो निकाला, जियो कितना पीस सेल हुआ वो निकाला, सैमसंग कितना पीस सेल हुआ वो निकाला। मगर अगर आपसे बोल दिया जाए कि नोकिया कंपनी के मोबाइल कितना सेल हुआ, यानी इसमें कंपनी और प्रोडक्ट जो है दोनों आएगा, यानी कि जियो कंपनी का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, वीवो कंपनी का बैटरी कितना सेल हुआ, यानी कि इसमें सम इफ्स में मेरे को प्रोडक्ट भी ऐड होने वाला है। तो मेरे को सेम डाटा वही है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी ऐड करूंगा और कंपनी ऐड करने के बाद प्रोडक्ट ऐड करूंगा और यहाँ से सेल, यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्ट ऐड हो गया। तो हम सम इफ्स फॉर्मूले के जरिए ये पता कर सकते हैं कि किस कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। तो चलो इसके लिए मेरे को लगाना है सम इफ्स वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि कौन सा कंपनी का मेरे को निकालना है, तो मेरे को निकालना है जियो का। तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ से जियो का क्या निकालना है, तो जियो का मेरा को निकालना है मोबाइल का, तो मोबाइल लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, इक्वल सम इफ्स और ब्रैकेट, इक्वल सम इफ्स। सबसे पहले बोला जा रहा है आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है, यानी कि सम रेंज जो है वो आपका ये वाला है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको किस कंपनी में करना है, मतलब अब आपको कंपनी वाला सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां से पूरा कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूं। अब पूरे कंपनी में किस कंपनी का निकालना है, तो मेरे को निकालना था जियो का, फिर कॉमा लगाऊंगा। मैंने फिर से यहां से गलत किया, ठीक है, फॉर्मूला मैंने गलत किया, मैं फिर से लगाता हूं। मैं सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, उसके बाद मैं यहां से कंपनी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां से क्या करूंगा, कॉमा, किस कंपनी का था, जियो का, तो मैं यहां से जियो सेलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में किसका निकालना है, तो कॉमा लगा के मेरे को मोबाइल निकालना है, बस ब्रैकेट से क्लोज और इंटर। देखो जियो की कंपनी जो है वो मोबाइल टोटल 72 को सेल किया, यानी जियो मेरा कहाँ है, जियो मेरा यहाँ है, जियो मोबाइल और टोटल 72। देखो जियो मोबाइल टोटल 72। मैं फिर से एक निकाल के दिखा रहा हूँ। मेरे को निकालना है, सपोज मेरे को निकालना है वीवो का बैटरी कितना सेल हुआ, वीवो, ठीक है, वीवो का बैटरी। चलो मैं इसी में निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा वीवो, ठीक है, और यहाँ से बैटरी, वीवो का बैटरी मेरे को निकालना है, वीवो का बैटरी कितना सेल हुआ।
ध्यान देना, गलत स्पेलिंग मत लिखना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। इक्वल सम इफ्स, ठीक है, यहाँ से लिखना है सम इफ्स और ब्रैकेट, ओके। सबसे पहले आपको सम रेंज सेलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद पूरा कंपनी सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, और किसका निकालना है तो वीवो का, तब वीवो सेलेक्ट कर ले, कॉमा। अब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको बैटरी का निकालना है तो बैटरी सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट से क्लोज और इंटर। देखो ये वीवो का बैटरी 0, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मैं दोबारा से आपको यहाँ से दूसरे का निकाल कर दिखाता हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो नहीं आता है। मेरे को निकालना है नोकिया का मोबाइल, तो मैं यहाँ से लिखूँगा कंपनी जो होगा वो होगा नोकिया। नोकिया क्या निकालना है मेरे को, मोबाइल, तो मोबाइल कर लिया। फार्मूला लगाऊंगा इक्वल सम इफ्स, और यहाँ से ध्यान दो आपको फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है सम इफ्स, गलत नहीं, ब्रैकेट से क्लोज। अब आपको सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, ठीक है, आपको ध्यान देना है सम रेंज, उसके बाद कॉमा। अब आना है आपको यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट करना है, कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, किसका निकालना है तो नोकिया, तो आपको नोकिया सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, और आपको यहाँ से किसका निकालना है तो मोबाइल का, तो मैंने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट से क्लोज और इंटर। देखो यहाँ पे टोटल 132 बता दिया, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा इस टॉपिक पर ट्यूटोरियल लाऊंगा। नेक्स्ट में मेरा है यूज ऑफ सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट समझो, सम प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ पे सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, यानी कि जोड़ और गुना दोनों होगा। सम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जोड़ भी होगा और यहाँ पर गुना भी होगा। तो इसके लिए मेरे को ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिसमें जोड़ भी होवे और यहाँ पे उसमें गुना भी होए। तो यानी कि जोड़ और गुना का यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, सीरियल नंबर दे दिया, नेम में मैं यहाँ से लिखता हूँ, नेम में AD और उसके बाद CDE मैंने नेम लिखा, और उसके बाद ये जनवरी इनकम है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं लिखूंगा कि ए लड़का जो है वो मोबाइल जो है मोबाइल खरीदता है, और यहाँ से कितना मोबाइल खरीदता है तो मान लो कि लड़का 5 मोबाइल, यहाँ पीस में लिख दूंगा, जो मोबाइल जो बाय किया वो पीस में यहाँ पे है, ठीक है, कि ये लड़का 5 मोबाइल खरीदा, ये 10 खरीदा, ये 55 खरीदा, ये 78 और ये 49 खरीदा। अब इसका जो प्राइस है वो मैं यहाँ से प्राइस जो है से लिख देता हूँ, तो प्राइस अब मान लो कि एक मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर पीस लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पर पीसेस जो है वो प्राइस है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल लिखा 5 पीस खरीदा, और एक पीस का प्राइस मान लो कि 5000 है, इसका जो है 30,000 है, इसका जो है वो 5000 है, इसका है जो 4000 है, और इसका जो है वो 9000 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा टोटल, मैं क्या करूँगा टोटल। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा तब ना टोटल निकलेगा। इक्वल पीसेज को मल्टीपल का साइन लगाओ और आपको इससे गुना कर देना, देखो आ गया इक्वल, और आपको इसको सेलेक्ट करना है, इक्वल का यहाँ पे स्टार लगा करके इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। लेकिन ये हो गया सिंपल मेथड, मेरे को यूज करना है डायरेक्टली यूज करना है सम प्रोडक्ट। तो इसके लिए बहुत इजी फार्मूला है, इक्वल लगाना है, सम प्रोडक्ट आपको यहाँ से लिख देना है। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, और सेकंड वाले करना है और ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। आपको दोनों का ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये निकाल देगा। देखो टोटल ये निकाल दिया, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको जांच करना है तो देखो आप यहाँ पे सिर्फ एक का निकालो, हमने इसको से मल्टीपल करा, इसमें इंटर, और इसको मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसको टोटल जोड़ता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट, टोटल को मैंने यहाँ सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इंटर करा। देखो इतना आया 1353000, ठीक है। अब मैं उस फॉर्मूले से यूज करूँगा, इक्वल सम प्रोडक्ट, हमने यहाँ से सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया। मैंने इसको सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, इसको सेलेक्ट करा और ब्रैकेट से क्लोज किया। अब देखो टोटल एक ही बार में निकल जाता है। ऐसे टोटल मेरे को वो नहीं निकालना हो, डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे। चलो अब हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ सम एसक्यू। सबसे पहले आप समझो ये सम एसक्यू क्या होता है। सम का मतलब होता है जोड़, एसक्यू का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में जोड़। किसमें जोड़, स्क्वायर में जोड़, यानी कि वहां पे
जोड़ भी यूज होगा और स्क्वायर भी यूज होगा। मैं इसको डिलीट यहाँ से इसको कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर दिया। यानी कि मैं दो अंक को ले लेता हूँ, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ से फर्स्ट ठीक है, यहाँ से मैं लिख दूंगा और फर्स्ट यहाँ से वैल्यू, और यहाँ से मैं लिखूंगा यहाँ से ये मेरा हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ से वैल्यू। आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा सेकेंड वैल्यू, ओके। फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 5 है, सेकेंड वैल्यू 10 है, या मान लो कि सेकेंड वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे सम करेगा और स्क्वायर भी करेगा, यानी कि 5 के स्क्वायर करेगा और 4 के स्क्वायर करेगा और दोनों को ऐड कर देगा। यानी कि 5 का स्क्वायर 5 25 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, यानी कि 25 और 16 जितना होगा वो बता देगा। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इक्वल सम एसक्यू ब्रैकेट, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, कॉमा सेकेंड वाले को सिलेक्ट करो और ब्रैकेट से क्लोज कर दो, एंटर। देखो 41, ये फर्स्ट वाले को स्क्वायर किया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस इक्वल 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं। 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 41। मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां रहेगा 1000 और अगला रहेगा मेरे को यहां से 2000। अब मेरे को ऐड करना है, तो यहां से मैं लिखूं इक्वल सम एसक्यू और यहां से ब्रैकेट, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है और यहां से ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ये देखो इंटर दबाओगे ये ऑटोमेटिक करेगा, यानी कि दोनों को स्क्वायर करेगा और जोड़ देगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देगा। अगला फॉर्मूला है यूज ऑफ सम x2 my2, यानी देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये फॉर्मूले को समझो। सम का मतलब जोड़, x2 का मतलब कोई भी एक अंक है जिसको स्क्वायर करेगा, m का मतलब माइनस और y का मतलब कोई भी अंक है उसको भी स्क्वायर करेगा। यानी कि x के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर, मतलब दो गो अंक के स्क्वायर करेगा और बीच में माइनस होगा। मेरे कहने का मतलब ऐसे है कि मान लो कि पहला जो अंक है वो आपका 10 है और दूसरा जो अंक है वो है आपका 5, तो ये क्या करेगा कि 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर करेगा। देखो इक्वल सम, और सम के बाद मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है सम x/2, ये फॉर्मूला मेरे को यहां से लगा देना है। अब यहां पे इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा इसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट से बंद। देखो ये इंटर, 10 का स्क्वायर 10 के 100 होता है, 5 का स्क्वायर 5 25 होता है, तो 100 में से 5 गया तो 75, 100 में से 25 गया तो 75। एक और एग्जांपल लो, यहाँ पे हमने करा 5 और यहाँ पे हमने करा 3। अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा इक्वल सम, और सम के बाद यहाँ देखो नीचे फॉर्मूला देता है, आपको इसको यूज कर लेना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद ये वाला आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट से क्लोज और एंटर। देखो 5 का स्क्वायर 5 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, यानी कि फर्स्ट के स्क्वायर करेगा और सेकंड के स्क्वायर में से, मतलब दोनों को घटा देगा, फर्स्ट के स्क्वायर में से घटेगा सेकंड के स्क्वायर, बस इसका यही यूज होता है। अगला मेरा 2 फॉर्मूला और बच रहा है 7 और 8, ये भी हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। चलिए अब हम लोग 7वें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम x2 p/2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए फिर से आपको 2 वैल्यूज को लिखना होगा, फर्स्ट वैल्यूज 10, सेकेंड वैल्यूज 5, और यहाँ पे अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो कि यही फॉर्मूला होगा इक्वल सम, और सबसे नीचे यहाँ पे 7th में दिख रहा होगा का, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे नीचे में, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले वैल्यूज को पर क्लिक करना है, कॉमा सेकंड वाले वैल्यूज पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्रैकेट में क्लोज करके एंटर कर देना है। और यहाँ से देखो कि आपका क्या रिजल्ट आया है। आपका रिजल्ट क्या आया है, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करके सेकंड वाले को स्क्वायर करके और दोनों को ये ऐड कर दिया है। मैं फिर से यहाँ से लिखूंगा 100 और यहाँ से मैं 100 लिखने मैं छोड़ा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ 5 देता हूँ और यहाँ से मैं 2 देता हूँ, इक्वल सम, और सबसे नीचे यहाँ पे जो 7th वाला जो फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट करा, फर्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा सेकंड को ब्रैकेट से क्लोज एंटर। 5 के स्क्वायर कितना होता है 5 या 25, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, तो 5 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, टोटल होता है 29। तो यहाँ पे टोटल आपको दे दिया कि टोटल यहाँ कितना हुआ 29 हुआ, आप यहाँ पर देखें। चलिए अब हम लोग
8वें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम xm/y2। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे आपको समझना है ये क्या करता है। वो देखो, आपने आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर बचपन में पढ़ा होगा, बस वही है। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 6 के होल स्क्वायर। जैसे मान लो कि मेरा फर्स्ट वैल्यू है 10 और सेकेंड वैल्यूज है मेरा 5। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज करूँगा इक्वल सम और सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। फर्स्ट वाले वैल्यूज को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, सेकेंड वाले वैल्यूज को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट से क्लोज और इंटर। 10 के अगर 10 माइनस 5 होगा, 10 में से 5 घटा करके उसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 25 होगा। एक और एग्जांपल, फर्स्ट अंक है 5 और सेकेंड अंक है 3। अब यहाँ पे यूज करेंगे ये फॉर्मूला इक्वल सम और सबसे लास्ट वाला। अब फर्स्ट वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, सेकेंड वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट से क्लोज इंटर। 5 माइनस 3 तो बचेगा 2 का स्क्वायर 2 ना के 4। फिर से एक और एग्जांपल 100, अगला है मेरा 50। अब यहाँ से इक्वल सम सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट वैल्यूज कॉमा सेकेंड वैल्यूज और ब्रैकेट देकर इंटर। 10 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा और 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 बचेगा। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने सम सीरीज वाली सभी फॉर्मूले को पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।